आज का पाठ होशिया नबी का ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य संख्या 2 से 10 तक। इज़राइल, अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि तुम अपने पापों के कारण गिर गए हो। प्रार्थना का चढ़ावा लेकर प्रभु के पास आओ और उससे यह कहो, हमारा अपराध मिटा दे और हमारा सद्भाव ग्रहण कर। हम तुझे बलि पशुओं के स्थान पर यह निवेदन चढ़ाते हैं। असुर हमें बचाने में असमर्थ है। हम फिर कभी अपने घोड़ों पर भरोसा नहीं रखेंगे और अपने हाथों की बनाई हुई मूर्तियों से नहीं कहेंगे, तू हमारा ईश्वर है। प्रभु, तू ही अनाथ पर दया करता है। मैं उनके विश्वासघात का घाव भर दूंगा। मैं सारे हृदय से उनको प्यार करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से दूर हो गया है। मैं इज़राइल के लिए ओस के सदृश बन जाऊंगा। वह सोसन की तरह खिलेगा और लेबानोन के बालूद की तरह जड़ें जमाएगा। उसकी टहनियाँ फैलेगी, उसकी शोभा जैतून के सदृश होगी और उसकी सुगंध लेबानोन के सदृश। इज़राइली फिर मेरी छत्र छाया में निवास करेंगे और बहुत सा अनाज उगाएंगे। वे दाखबारी की तरह फलेंगे फूलेंगे और लेबानोन की अंगूरी की तरह प्रसिद्ध हो जाएंगे। अब एफ्राइम को देव मूर्तियों से क्या, मैं ही उसकी सुनता और उसकी सुध लेता हूँ। मैं सदाबहार सनोबर के सदृश हूँ। मुझसे ही उसे फल मिलते हैं। जो समझदार है वह इन बातों पर विचार करे। जो बुद्धिमान है वह इन्हें अच्छी तरह जान ले। प्रभु के मार्ग सीधे हैं, धर्मी उन पर चलते हैं, किंतु पापी उन पर ठोकर खाकर गिर जाते हैं। आज का सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 10 वाक्य संख्या 16 से 23 तक। देखो, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। इसलिए सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट बनो। मनुष्यों से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हो, तो यह चिंता नहीं करोगे कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें बोलने को शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपने पुत्र को। संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी। यदि वे तुम्हें एक नगर से निकाल देते हैं, तो दूसरे नगर भाग जाओ। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम इज़राइल के नगरों का चक्कर पूरा भी नहीं कर पाओगे कि मानव पुत्र आ जाएगा।